कविता। हम लोगों का जाना पहचाना कवि, राष्ट्र कवि है ये, कोई अर्थ नहीं। इस कविता को मैं पढ़ रही हूँ। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआनी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बताओ मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय बंधु, ये कवि कौन हैं और ये राष्ट्र कवि कौन है और किनका लिखा हुआ ये कविता है, जिसके सारांश हम लोग बचपन में कवि किताबों से लिख लिख कर पेजों में हर एक बार नंबरों ला करके हम लोग कितने बार लाए ये कविताओं को पढ़ी हूँ, और कितने बार इस कविताओं को हम लोगों ने कंठस्थ किया है। तो कभी हम लोगों को ये कविता भूलना ही नहीं चाहिए। तो अपने बचपन के किताबों से ये कविता, एक बुक मेरे पास था, तो इस बुक को हमने संभाल कर रखे थे, और मैं उसमें से पढ़ा फिर, और इस बुढ़ापे में भी पढ़कर हमने जोश भर लिए अपने मन में। हाँ, कितनी चीज़ों से हम लोगों को समझाया जा सकता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। जब कुछ भी इस तरह का होता है तो हम लोग अपने आदत से लाचार होने के बाद फिर वैसी काम को करना हम लोगों का काम है, और लोगों को दर्द दे जाते हैं। इस तरह का सोच हम लोगों के दिमाग से जाता ही नहीं। तो इतने अच्छी अच्छी बातें कविताओं में है, तो हम लोगों को ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, लाचार है आदमी, ठीक वही काम फिर दोबारा करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आज मैं यहाँ डॉल सिखा रही हूँ। तो डॉल सिखाने के लिए हमने आप लोगों के सामने जितने तरह के चीज़ों को यहाँ दिखाया है, वो सभी चीज़ें एक तो जो सिलाई जानते हैं उनके लिए है, और जो सिलाई नहीं कर पाते, हाथ कपकपाता है, वो फेविकॉल से काम कर सकते हैं। इसलिए मैं दोनों चीज़ों को यहाँ दिखाई हूँ। यहाँ हमारे जैसे लोग बहुत हैं जिनके हाथ कांपते हैं, तो मैं उनको कहूँगी फेविकॉल से काम कीजिए। सुई धागा में आँखें भी ख़राब हो गई है, तो धागा में सुई पिरोना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने दोनों चीज़ आप लोगों के सामने लाऊंगी। जो सिलाई जानते हैं वो भी सिलाई कर पाएँ, और मैं इसको
फेविकॉल से चिपकाया है और देखिए ये कितना अच्छा बना है। इन्हें आप ये एक शाइनिंग कपड़ा है साटन वाला, तो मैं एक डॉल को ये पहनाऊंगी और एक को ग्रीन पहनाऊंगी। और जब भी आपको लगे ना कि ये बहुत गंदा हो गया है, पुराना हो गया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बार बार एक ही कलर का देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप वाइट शर्ट पैंट टाई पहनाइए, आप ब्लैक शर्ट पैंट टाई भीतर वाइट शर्ट पहनाइए और कोट पैंट टाई पहनाइए, जो भी मर्जी आप लोगों को। तो चश्मा हमने पहनाया है इसलिए कि बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाना पड़ता है और इसमें आँख ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं केवल उस समय हेड ही बता पाऊँगी, लगता है मुझे। कोशिश तो करती हूँ सब कुछ बता पाऊँ, लेकिन 10 मिनट का टाइम रहे तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ। जैसे आज मैं बहुत टाइम ले करके आपके पास आई हूँ। कृपा करके पूरा देखिएगा और जहाँ भी आपको परेशानी हो कमेंट में पूछिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे निराश नहीं करेंगे आप लोग। पूछने से मुझे इनकरेज होता है और खुशी भी मिलती है। अधिक से अधिक लोग मुझे इनकरेज करें। देखिए यहाँ जो मैंने डॉल बनाए हैं, इसके पैंट को हमने सिला है और पहले वाले पैंट को हमने फेविकॉल लगाया था। अब इसे कुर्सी में बैठा रही हूँ, इसे पलंग पर भी सुला सकते हैं। और जैसा जैसा मैं दबा रही हूँ इसका पैर उस शेप में आ जा रहा है। और रुई से हमने इसके बॉडी को बनाया है, धागा से हमने इसको लपेट कर इसका बॉडी को बनाई थी पहले जब मैंने दिनकर की कविता को पढ़ रही थी उस समय। और ये आपका जूता भी बनाना है, लेकिन इसका हेड जितना बड़ा रहेगा उसका जूता भी उतना बड़ा रहेगा। थोड़ा सा अलग हट के होना चाहिए ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा हो जाए। ये दोनों एक डॉल बनने में तो टाइम जितना लगता है 2 डॉल बनने में उतना ही टाइम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एक तो बात है कि एक डॉल बनने से आपको जल्दीबाजी में थोड़ा अच्छा सा दिखा सकते हैं। मैं तो जल्दीबाजी में 2 डॉल बनाई हूँ, इसलिए क्या अच्छा से नहीं दिखा पाई? आप ये इस प्रश्न का तो आप ही उत्तर देंगे, मैं और क्या बोलूँ। इसका जूता बाकी है और एक दूसरे का ब्लू रंग का जूता तो हमने पहना दिए हैं। सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी हूँ। जैसे इसका जूता चूँकि ये पैंट हरा है तो इसको जूता मैं क्या पहनाऊँ, लगता है ब्लू ही जचेगा। चलो अब थोड़ा जो बाकी रह जाएगा मेरे से वो सब आप लोग कर लेंगे। जैसे जूता में बो बनाना, हाँ, बांधने वाला, इस तरह का आप लोग कुछ कुछ बना लेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बनाने से आप लोगों को ही मज़ा आएगा और आप लोग मुझे बोलेंगे ये तो मैं आपका अधूरा काम पूरा कर दी हूँ। इसके लिए आप मुझे क्या देंगे? आशीर्वाद ही ना दे सकते हैं? मेरे से और क्या मिलेगा? मैं तो काफ़ी उम्र की हो चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग आराम से रहें, सुखी रहें और मेरे जैसा डॉल बनाते रहें। तो फिर दूसरे दिन की तैयारी मैं करने लगूंगी और एक दूसरे डॉल को लेकर। आज मैं इस डॉल का शर्ट और जूता पहनाने के बाद मेरा डॉल का काम ख़त्म हो जाएगा। लीजिए, हरे वाले को हरा डॉल और पिंक वाले को ब्लू चेंज कर दिया हमने। चलो ये भी अच्छा है। हेयर को भी आप चेंज कर सकते हैं, है ना। ये उड़ता जा रहा है इसका हेयर, जैसे लग रहा है कि ये उड़ जाएगा।